हाय एवरीवन, आप सबके रस्म एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको 7th लेसन की जो 6th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस है उसकी जो 3rd पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता एज। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता एज, वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग गुप्ता एज एंड फ्रॉम रिकॉर्ड्स, स्मृतिस एंड पुराणस। हमारे जो पुराण है, रिकॉर्ड है, उससे हमें गुप्ता एज के बारे में पता चलती है। The governing body was divided into 3 sections: general, provisional and local। उसके हिसाब से जो उनकी सरकार जो थी वो 3 भाग में बांटे हुए थे। एक था सेंट्रल, एक था प्रोविजनल और एक था लोकल। Then हम एम्परर वाज द सेंटर ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के जो 3 भाग बटे हुए थे उसमें से जो सम्राट थे यानी एम्परर थे, वो क्या थे, वो मतलब हमारे उसकी जो सेंटर का सबसे मेन थे। ही अडॉप्टेड टाइटल्स लाइक महाराज धीराज और परम भगत। उनका जो राजा थे या किंग थे, एम्परर थे, वो अपने आप में टाइटल लिए थे या उनको नाम मिला था महाराज धीराज और परम भगत। फिर यहाँ दिया है बच्चों नो इट। नो इट मीन्स इसके बारे में हमें कुछ जानना है। इसके अंदर ये आपके मतलब इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये हमें खाली समझना है। द आर्मी ऑफ चीफ वाज कल्ड महाबलाधिकृत। द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाज कल्ड महासंधि विग्रहक। चीफ ऑफ पैलेस और गेट्स गार्ड्स वर कल्ड महाप्रतिहार। महापाशस्पति वाज द चीफ ऑफ कैवलरी आर्मी। और तिरुपति महापिलुपति या पस्तोपाल वाज अपॉइंटेड आज टू टेक केयर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द स्टेट। तो यानी उनके राज्य में जो डिपार्ट अलग अलग बटे हुए थे उसके अंदर किसको क्या मतलब नाम मिला, उसके हिसाब से यहाँ बोला गया है। जो उनके आर्मी के चीफ होते थे वह महाबलीकृत होते थे। जो उन दूसरे मंत्री जो बाहर का ये रखते थे, मतलब वहाँ महासंधि विग्रहक उनको बोला जाता था। और जो मतलब अपना उनका गेट वगैरह का जो पैलेस का रखवाला करता था वहाँ वो महाप्रतिहार था। और फिर जो आर्मी के जो चीफ होते थे, जो उनकी दूसरे सैन्य सामंत का, वो महासोपति होती थी। और फिर जो एलिफेंट्स के सिर्फ जो आर्मी में जो एलिफेंट होते थे उनका जो देखभाल करते थे उनको पिलुपति बोला जाता था। फिर जो डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखता था उसको पुस्तपल बोला जाता था। ऐसे करके इनकी जो अलग अलग विभाग के रक्षा करते थे वो विभागों वालों के अलग अलग नाम थे। यूजुअली प्रिंस वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द प्रोविडेंस। जो प्रिंस होते थे, जो राजकुमार होते थे, उनको प्रोविडेंस के हेड के हिसाब से अपॉइंटेड किया जाता था या फिर नियुक्त किया जाता था। कुमारत्य एंड कमिश्नर प्लेड अ मेजर रोल इन प्रोविडेंस। जो कुमारत्य और कमिश्नर नाम से एक मुख्य रोल अपने प्रोविडेंस में निभाते थे। द प्रोविडेंस वाज कल्ड भुक्ति। जो प्रोविडेंस है उसको भुक्ति बोला जाता था। हुच हेड वाज रीजनल। उनके एरिया के लोग ही वहाँ उसकी हेड बनते थे। द प्रोविडेंस वाज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद प्रोविडेंस को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या जिले में बटा गया था। द डिस्ट्रिक्ट वाज कल्ड वैश्य। तब डिस्ट्रिक्ट नहीं था नाम, तब उसको वैश्य नाम से जाना जाता था। और कमिटी वाज फॉर्म एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल में एक कमिटी की गठन की जाती थी, which included elders, village heads and important adult citizen। जिसमें मतलब जो मेंबर्स थे वो बड़े लोग थे, बुजुर्ग थे और गांव के मुख्य लोग थे जो उस कमेटी के मेंबर बनते थे। जो कमेटी गांव के लेवल पे गठन किया जाता था या फिर उसके जरिए ही गांव की शासन होती थी। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता एज इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।